खबरों का सारथी। Municipal corporations are prepared to minimize the impact of extreme heat on citizens. They issue advance warning of heat waves via SMS, radio, television and newspapers. Maximum effort is made to provide water and electricity, especially on heat wave days. Employers have been advised to alter work shifts to cooler hours. During heat hours, go to schools, temples, libraries, gardens, night shelters that are kept open. Additional drinking water booths have been made available. Remain hydrated. Ambulances, hospitals and health centers have enough staff and medical supplies. Visit in case of emergency or call the 108 ambulance immediately. Be alert, be safe. जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात, ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात, ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बागपत से खबर आपको बता रहे हैं, जमीन के लिए धरने पर बैठा परिवार। 10 सालों से अफसरों के काट रहा था चक्कर। बागपत से खबर, जमीन के लिए धरने पर बैठा परिवार। 10 सालों से अफसरों के काट रहा था चक्कर। कलेक्ट्रेट परिसर में परिवार धरने पर बैठा। लेखपाल और कानूनगो ने नियमों की उड़ाई धज्जियां। पीड़ित की जमीन को दिखा के दिया कब्रिस्तान। अदालत के आदेश के बावजूद भी नहीं मिली जमीन। हमारा चकबंदी के विषय में मामला है जी। हमारी ज़मीन 10 साल हो चुकी, हमें नहीं मिली। जो ज़मीन मिली थी 2015 में, वो जोग्यान कब्रिस्तान पर दे दी गई, जिसके आदेश के अनुपालन में 13/3/2024 में डीडीसी ने आदेश किया। फिर भी उसकी पैमाइश नहीं हो पाई, न कब्जा दिलाया गया। चकबंदी वाले जा गए, पैसे खा कर चले आ गए। यो मैटर है जी। हमें 10 साल बालक भूखे मर लिए। हम आंटू बहुत परेशान हैं। जमीन की पैमाइश ना होने पर पीड़ित परेशान। बागपत पे बामनौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दस सालों से अफसरों के काट रहा था चक्कर। कलेक्ट्रेट परिसर में परिवार धरने पर बैठा। लेखपाल और कानूनगो ने नियमों की उड़ाई धज्जियां। अदालत के आदेश के बावजूद भी नहीं मिली जमीन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जमीन के लिए धरने पर बैठा है परिवार। जी बिल्कुल सर, आपको बता दूं ये बड़ौद क्षेत्र का मामला है, जहां बामनौली गांव है। गांव के जो लोग थे वो ये पूरा परिवार है, पीड़ित परिवार था और उसकी जमीन जो थी वो कब्रिस्तान में दर्शाई गई है। हालांकि कहीं ना कहीं साफ तौर पर है, जिस तरह से जो लेखपाल थे और कानूनगो थे उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही में साफ दिखाई दे रही है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है ये अपने परिवार के साथ आज कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गया है और इसके साथ साथ इन्होंने कई अधिकारियों से गुहार लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई और सुनवाई न होने के कारण इसमें आमरण अनशन तक की चेतावनी दे दी है।
हालांकि जब इस संबंध में हमारे जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका। लेखपाल और कानून गो ने नियमों की धज्जियां उड़ाई, प्राइवेट जमीन को दिखा दिया कब्रिस्तान। और आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या के प्रयास के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या के प्रयास के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। 2 दिन पहले चेकिंग कर रहे गनमैन को मारी थी गोली। रिफाइनरी की लाइन पर रात के समय हो रही थी चेकिंग। रिफाइनरी की लाइन पर रात के समय हो रही थी चेकिंग। पूछताछ के दौरान एक युवक ने गनमैन को मारी गोली। रिफाइनरी की लाइन पर रात में हो रही थी चेकिंग। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 को थाना खंदौली स्थित गांव मलूपुर में एक गनमैन को 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा शूट किया गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं टीम गठित की। एसओजी सर्विलांस पश्चिमी जोन एवं थाना खंदौली टीम के संयुक्त प्रयासों से दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बदमाशों के नाम क्रमशः पुष्पेंद्र एवं अभिषेक हैं, जो कि निवासी थाना खंदौली एवं सादाबाद हैं। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार कर पेश किया गया है। रिफाइनरी टीम के मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट पे एवं सुरक्षा के दृष्टिगत एक जॉइंट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज शुरू की गई है, जिसमें थाना खंदौली एवं एतमादपुर से मथुरा रिफाइनरी की रूट पर एक चीता के द्वारा परमानेंट रिफाइनरी टीम के साथ पेट्रोलिंग की जाएगी, जिससे आगे इस तरह की घटना ना हो पाए एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी ये निर्णय लिया गया है। मुकदमे में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। खबर पीलीभीत से है, मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, दर्जनों घायल। बरखेड़ा नवाबगंज मार्ग पर मेथी चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। पीलीभीत से आपको खबर बता रहे हैं, यहाँ पर मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, दर्जनों घायल। बरखेड़ा नवाबगंज मार्ग पर मेथी चौराहे के पास हादसा। 28 मजदूर से भरी पिकअप पलटने से मचा हड़कंप। घायलों को नजदीकी अस्पताल बरखेड़ा में कराया गया भर्ती। नौ लोगों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर किए गए। 28 मजदूर भरकर पिकअप हुई हादसे का शिकार। बुलंदशहर से खबर है, सेहत के दुश्मनों पर एफडीए की छापेमार कार्रवाई। सप्लाई की जा रही थी सिंथेटिक पनीर की गाड़ी पकड़ी। बुलंदशहर से खबर, सेहत के दुश्मनों पर एफडीए की छापेमार कार्रवाई। सप्लाई की जा रही सिंथेटिक पनीर की गाड़ी पकड़ी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनीर के 2 सैंपल जांच के लिए भेजे। करीब 60 किलो सिंथेटिक पनीर को कराया नष्ट। करीब 60 किलो सिंथेटिक पनीर को कराया नष्ट। एफडीए की कार्रवाई से मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। खबर हमीरपुर से है, सड़क पर फर्राटा भर रहे डग्गा मार वाहन, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे वाहन। हमीरपुर से खबर, सड़क पर फर्राटा भर रहे डग्गा मार वाहन, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे वाहन चालक। मानक के विपरीत वाहन चालक भर रहे फर्राटा। रायबरेली से खबर है, तेज रफ्तार डंपर ने युवक को रौंदा। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। युवक की मौत के बाद लोगों ने काटा हंगामा। रायबरेली से खबर, तेज रफ्तार डंपर ने युवक को रौंदा। युवक की मौत के बाद लोगों ने काटा हंगामा। भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद।
खबर पीलीभीत से है। एंटी करप्शन टीम को मिली बड़ी कामयाबी, लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पीलीभीत से खबर, एंटी करप्शन टीम को मिली बड़ी कामयाबी, लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। लेखपाल के पकड़े जाने से तहसील में हड़कंप। एंटी करप्शन टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते दबोचा। जून 2024 को एंटी करप्शन टीम बरेली यूनिट के इंस्पेक्टर सुनील कुमार द्वारा अपनी ट्रैप टीम के साथ तहसील सदर पीलीभीत में लेखपाल सौरभ गंगवार को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में कोतवाली नगर पीलीभीत पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर अमरोहा से, एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष का बड़ा बयान। आचार्य प्रमोद कृष्णन जिला अध्यक्ष का हमला, चोला उतार कर बन जाएं किसी पार्टी के प्रवक्ता। अमरोहा से खबर, एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष का बड़ा बयान। आचार्य प्रमोद कृष्णन पर जिला अध्यक्ष का हमला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।